हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी मोगली जॉइन्स द वुल्फ पैक, क्लास 4। ये जो एक्सट्रैक्ट है, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक। ये जो एक्सट्रैक्ट है हमने रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक से लिया है, जो इसमें बहुत सारी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं एनिमल्स और उनका इंट्रैक्शन जो ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। इसमें से एक स्टोरी है मोगली के बारे में। ये वो बच्चा है, एक लिटिल बॉय है जो कि वुल्फ की फैमिली द्वारा ब्रॉटअप हुआ था, यानी कि पाला गया था। इट वॉज अ वेरी वार्म इवनिंग इन द सियोनी हिल। सियोनी हिल में बहुत ही वार्म इवनिंग थी, गर्म शाम हो रही थी। फादर वुल्फ उठे, रेस्ट पर थे, वो दिन के रेस्ट पर थे। मदर वुल्फ जो है अपने कब्स के साथ में लेटी हुई थी। इट इज़ टाइम टू हंट अगेन। उन्होंने बोला कि अब दोबारा से हंट करने का टाइम स्टार्ट हो गया है। सेड फादर वुल्फ, फादर वुल्फ ने कहा। ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल। वो डाउन हिल स्प्रिंग के गए, मतलब स्प्रिंग में डाउन हिल गए जहाँ पर तबाकी आया। वो कौन था? जयकाल था, ठीक है। केम एंड सेड, उसने कहा कि शेर खान जो है उसने हंटिंग ग्राउंड को शिफ्ट कर दिया है। He has told me that he will hunt among these hill for next moon। तो वो जो ये सियोनी हिल थे यहाँ पर हंट करेगा नेक्स्ट मून तक। शेर खान वॉज द टाइगर हु लिव नियर द वाईगंगा रिवर। शेर खान एक टाइगर था जो कहाँ रहता था? वाईगंगा रिवर के पास रहता था। 20 माइल्स अवे, जो कि 20 मील की दूरी पर था। ही हैज़ नो राइट, उसके पास कोई राइट नहीं था। फादर वुल्फ बिगन एंग्रली, फादर वुल्फ जो है वो गुस्से में बोले। बाय द लॉ ऑफ जंगल ही हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग। जंगल के रूल के हिसाब से शेर खान के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपना क्वार्टर चेंज करे विदाउट वार्निंग। ही हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम हिज बर्थ। वो जन्म से ही एक टांग से लंगड़ा था। दैट इज वाई ही हैज ओनली किल्ड कैटल, इसीलिए वो सिर्फ कैटल्स को मारता है। नाउ द विलेजर ऑफ वाईगंगा आर एंग्री विद हिम। अब वाईगंगा के जो विलेजर है उससे बहुत गुस्से में है। एंड ही हैज कम हेयर टू मेक आर विलेजर्स एंग्री, और वो यहाँ आ रहा है हमारे विलेजर्स को नाराज करने के लिए। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अस, और ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, मदर वुल्फ ने कहा। आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना चाहिए, तबाकी ने कहा क्वाइटली। यू कैन हेयर शेर खान बिलो इन हिज वुड्स। आप हेयर सुन सकते हो कि शेर खान अपने वुड्स में से वो कर रहा है, चिल्ला रहा है। फादर वुल्फ लिसन, फादर वुल्फ ने सुना। एंड बिलो इन द वैली ही हर्ड द वाइन ऑफ टाइगर, और वैली के नीचे से उसे टाइगर की वाइन मतलब साउंड सुनाई दे रहा था। हु हैड कॉट नथिंग, उसने कुछ भी पकड़ा नहीं हुआ था। ही वॉन्ट्स टू हंट मैन, अब वो मैन को हंट करना चाहता था, मदर वुल्फ ने कहा। मैन, सेड फादर वुल्फ, फादर वुल्फ ने कहा मैन, अपने वाइट दांत दिखाते हुए। आर देयर नॉट एनफ बीटल एंड फ्रॉग इन द टैंक, क्या हमारे पास टैंक में बीटल और फ्रॉग नहीं है जो उसको मैन को ही मार के खाना है, और हमारे ग्राउंड पर भी कुछ नहीं है उसके लिए खाने के लिए। द लॉ ऑफ जंगल विच नेवर ऑर्डर एनीथिंग विदाउट अ रीजन, जंगल का कानून है, नियम है कि बिना रीजन के कोई भी ऑर्डर नहीं होता। फॉरबिड एवरी बीस्ट टू ईट मैन, और हर बीस्ट को मना करता है कि कोई मैन को नहीं खाएगा। द रियल रीजन फॉर दिस इज दैट मैन किलिंग मीन्स, यही रीजन है कि यहाँ पर मैन किलिंग नहीं होती है। सूनर और लेटर द अराइवल ऑफ मैन ऑन एलिफेंट विद गन्स एंड 100 ऑफ मैन विद गॉन्ग्स, रॉकेट एंड टॉर्चेस, देन एवरीबडी इन द जंगल सफर। तो वो कह रहे हैं कि भाई मैन जो है, मैन अपने देर या सवेर, जब आदमी जो है, मैन जो है वो आएंगे अपने एलिफेंट्स के साथ, गन्स के साथ, और 100 ऑफ मैन के साथ, और कुछ गॉन्ग्स लेकर आएंगे, रॉकेट लेकर आएंगे, टॉर्चेस लेकर आएंगे, और फिर पूरा जंगल सफ़र करता है। समथिंग इज कमिंग अप हिल, कुछ ऊपर आ रहा है, मदर वॉल्फ ने कहा। ट्विचिंग वन ईयर, अपना कान फड़फड़ाते हुए। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। द बुशेस रसल, झाड़ियों में सरसराहट होने लगी।
a little in the thickest, and Father Wolf dropped with his haunches under him. और फादर वुल्फ जो हैं वो झुक गए, ठीक है, अपने तैयार हो गए। हॉन्चेस का मतलब होता है अपनी बैक लेग्स जो थी वो तैयार कर ली छलांग लगाने के लिए, रेडी फॉर हिज लीप। अब छलांग लगाने के लिए अपनी बैक लेग्स उन्होंने तैयार कर ली। देन द वुल्फ चेक्ड इन माइल्ड स्प्रिंग, और वुल्फ ने थोड़ा सा पीछे को देखा, ठीक है। द रिजल्ट वॉज दैट शॉट अप स्ट्रेट इन टू द एयर, और रिजल्ट ये था कि वो हवा में 4-5 फीट तक उड़ गए। लैंडिंग ऑलमोस्ट वेयर ही लेफ्ट ग्राउंड, और 4-5 फीट आगे जाकर वो ग्राउंड पर आ गए। मैन ही स्नैप्ड अ मैन्स कब लुक, मैन उन्होंने देखा, आदमी का बच्चा देखो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड अ नेक्ड बेबी हु कुड जस्ट वॉक, और उनके सामने क्या था, एक नंगा बच्चा था जो शायद ही चल सकता था। ही लुक्ड अप इनटू फादर वॉल्फ फेस एंड लाफ्ड, उन्होंने उस बच्चे ने फादर वॉल्फ के फेस पर देखा और हंसने लगा। इज दैट अ मैन्स कब, क्या ये एक मैन का कब है, सेड मदर वॉल्फ ने कहा। आई हैव नेवर सीन वन, मैंने पहला ऐसा कभी नहीं देखा। ब्रिंग इट हेयर, इसको यहाँ लेकर आओ। Father Wolf's jaw closed right on the child's back, and not even a tooth scratched the screen as he led it down among the cubs. तो फादर वुल्फ का जो जॉ था वो बिल्कुल बच्चे को उसने पकड़ा, ठीक है, पर उसके टूथ ने उसके स्किन पे जो है स्क्रैच तक नहीं किया, इतने प्यार से पकड़ा उसने उसको, ठीक है, और उसने उसको पकड़ के अपने कब्स के बीच में रख दिया, अपने बच्चों के बीच में रख दिया। हाउ लिटिल, कितना छोटा है, हाउ नीड, कितना नंगा है, हाउ बोल्ड, कितना हिम्मत वाला है, सेड मदर वॉल्फ सॉफ्टली, मदर वॉल्फ ने सॉफ्टली कहा। द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कप्स, जो बेबी था वो क्या कर रहा था, बीच में से रास्ता बना के जा रहा था कब्स के बीच में, और वहां पे गर्म जगह पे जाके छुप गया। द मून लाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ केव, for Sher Khan's great square head and shoulder were thrust into the entrance. तो शेर खान का जो मुंह है ना वो केव के अंदर चला गया था, शेर खान आ गया था वहां पर, और उसका जो मुंह था वो केव के अंदर चला गया, जिससे जो मून लाइट थी, रात को जो मून की लाइट आती है उससे ना केव का माउथ ब्लॉक हो गया था और अंदर अंधेरा हो गया था। और पीछे तबाकी खड़ा हुआ था जो कि चिल्ला रहा था, स्क्वीकिंग कर रहा था, माई लॉर्ड इट वेंट इन हेयर, मेरा जो स्वामी है, मेरा जो मालिक है वो अंदर चले गए। उसका मालिक कौन था, शेर खान डज अस ग्रेट ऑनर। तो ये जो वुल्फ है इसने बोला, फादर वुल्फ ने बोला कि शेर खान ने हमको बहुत ऑनर, बहुत इज्जत दिलवाई है। सेड फादर वुल्फ, बट हिज आईज वर वेरी एंग्री, पर उसकी आंखें बहुत गुस्से में हैं, आंखों से दिख रहा है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। वट डज शेर खान नीड, शेर खान को क्या चाहिए। तो शेर खान ने बोला, माई प्रे, मेरा शिकार, एक मैन्स कब वेंट दिस वे, एक आदमी का बच्चा इधर गया है। सेड शेर खान, इट्स पेरेंट हैव रन ऑफ, उसके पेरेंट्स यहाँ से भाग गए हैं और वो बच्चा मुझे दे दो, गिव इट टू मी। फादर वुल्फ न्यू दैट माउथ ऑफ द केव वॉज टू नैरो फॉर अ टाइगर। फादर वुल्फ ने कहा कि भाई केव का जो वो है माउथ है वो तो बहुत नैरो है फॉर टाइगर टू कम इन, वो अंदर नहीं आ पाएगा। द वुल्फ आर फ्री पीपल, वुल्फ जो हैं वो फ्री पीपल हैं। फादर वुल्फ ने कहा, दे टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ पैक, वो सिर्फ अपने पैक का ऑर्डर मानते हैं, अपने ग्रुप का ऑर्डर मानते हैं। एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड कैटल किलर, ऐसे किसी कैटल किलर का कहना नहीं मानते जिसके ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है, धारियां बनी हुई हैं। द मैन्स कब इज आर टू किल इफ वी चूज, अगर हम उसे मारना चाहेंगे तो ही हम उसे मारेंगे। तो फिर शेर खान ने गुस्से में बोला, नो द चाइल्ड इज माइन,
इट इज़ आई शेर खान, मैं शेर खान हूँ जो ये बोलता है। हु स्पीक्स, सेड द टाइगर। द टाइगर्स रोर फिल्ड द केव विद थंडर। टाइगर के चिल्लाने से, दहाड़ने से केव में एक जैसे तूफान सा आ गया। मदर वॉल्फ शुक हरसेल्फ, मदर वॉल्फ ने अपने आप को हिलाया। क्लियर द कर्व्स एंड स्प्रैंग फॉरवर्ड, और एकदम कूद कर आगे आ गई। हर आईज लाइक द टू ग्रीन मून्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अंधेरे में दो हरे रंग के मून निकल रहे हों। फेसिंग द ब्लेजिंग आई ऑफ द शेर खान, और शेर खान की आंखों में वो आंखें डाल के बात कर रही थी। एंड इट इज़ आई मदर वुल्फ, और ये मैं मदर वुल्फ हूँ जो जो आंसर करती है। द मैन्स कब इज माइन, कि ये मैन का कब जो है मेरा है। शेर खान ने कहा ये मेरा है। तो मदर ने क्या बोला, ही शेल नॉट बी किल्ड, उसे मारा नहीं जाएगा। ही शेल लिव टू रन, वो जिएगा, भागेगा पैक के साथ, वुल्फ के पैक के साथ। एंड टू हंट विद द पैक, और पैक के साथ हंट भी करेगा। एंड इन द एंड, और आखिर में ही शेल हंट यू, और वह तुम्हारा भी शिकार करेगा। नाउ गो, गो यहाँ से जाओ। किसने बोला, मदर वुल्फ ने। द लॉ ऑफ जंगल इज वेरी क्लियर, जंगल का कानून बहुत ही क्लियर है। ऑल कब मस्ट बी टेकन टू काउंसिल रॉक, सारे कब्स को काउंसिल रॉक के पास लेकर जाते हैं। पहाड़ पे क्या होता है, जब फुल मून होता है उस दिन सारे कब्स को काउंसिल रॉक, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। और द अदर वुल्व्स देन सी द न्यू कब, और जो वहाँ पे सारे भेड़िए होते हैं वो नए कब को देखते हैं और उनको रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। आफ्टर दैट द पैक लुक्स आफ्टर देम एंड नोबडी इज अलाउड टू हार्म देम, उसके बाद वो पूरा पैक उनकी रक्षा करता है, उनका ध्यान रखता है, और किसी को भी उन्हें हार्म नहीं करने दिया जाता। When the time came, Father Wolf took Mowgli to the council rock, और जब टाइम आया तो फादर वुल्फ ने मोगली को काउंसिल रॉक के पास लेके गए। द चाइल्ड सेट एंड प्लेड हैप्पीली विद सम स्टोन, बच्चा बैठा और वो कुछ स्टोन के साथ खेल रहा था मूनलाइट में। शेर खान डिमांडेड दैट द चाइल्ड टू बी गिवन टू हिम, तो शेर खान ने डिमांड किया कि वो बच्चा जो है वो उसको दे दिया जाए। बट अकेला, अकेला कौन था वहाँ का, अकेला कौन था वहाँ का, लीडर था वुल्फ्स का। उसने आंसर दिया, वी आर दी फ्री पीपल, हम फ्री पीपल है। वाई शुड वी लिसन टू एनी वन एल्स, हम किसी और की क्यों सुने। सम ऑफ द अदर यंग वुल्फ सेड, कुछ दूसरे वुल्फ्स ने भी कहा, गिव हिम टू शेर खान, उसको शेर खान को दे दो। वाई शुड वी मेक द टाइगर एंग्री, हम टाइगर को एंग्री क्यों करें। बट बबलू द ब्राउन बियर, एक बबलू था वहाँ पर जो कि ब्राउन कलर का बियर था। हु टॉट ऑल द वुल्फ कब्स सेड लेट हिम स्टे विद द वुल्फ पैक, उसने कहा कि इसको वुल्फ पैक के साथ ही रहने दो, इस बच्चे को। आई विल टीच हिम माई सेल्फ, मैं इसको खुद से सिखाऊंगा सारा कुछ। वहाँ पर एक बघीरा था जो कि ब्लैक पैंथर था, उसने भी जंप किया सर्कल ऑफ वुल्व्स में। लेट द मैन कब लिव, उसने बोला कि कोई बात नहीं, इस इंसान के बच्चे को जिंदा रहने दो, अपने साथ भागने दो, खेलने दो, सीखने दो। एंड सो इट वॉज डिसाइडेड, और फिर ये डिसाइड किया गया कि मोगली द मैन्स कब, जो मैन का कब है, बिकेम वन ऑफ द वुल्फ पैक ऑफ द सियोनी हिल, और जो वो है वुल्फ पैक का सियोनी हिल का एक हिस्सा बन जाएगा मैन कब। और इस तरह से फिर वो बच्चा जो है बच जाता है, और उसको वुल्फ की फैमिली जो थी, मदर वुल्फ, फादर वुल्फ, ये सब मिलकर पालते हैं। होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।